नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये पार्ट 2 वाला पोर्शन है। और देखिए, जितने भी अभी तक आपके क्लास हो चुके हैं तो उसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर जो है आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका जो ग्रेड 1 का सिग्नल का जो आया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पोर्शन है आपका कंप्यूटर बेसिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और साथ में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो इन सभी सब्जेक्ट का जो है हम यहाँ पे देखिए आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने ऐप पे। तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करना, इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सर जी क्लासेस के नाम से ऐप है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से जाके भी सर्च करके जो है आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हो। तो देखिए इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, इन सभी सब्जेक्ट के आपको सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेक्चर, उसका देखिए आपको पीडीएफ भी जो है इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जब आपको प्राइस ये पे करना होगा, तो ये जो है हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देखिए इससे जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे और एक सीक्वेंस में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग अपना कर सकते हो बिना कोई डेविएशंस के। ये जो है हमने काफ़ी रिसर्च करके बना हुआ है। ये जो है आपको पूरा कंप्लीट आपको जो है इसमें आपका करा देंगे एग्जामिनेशन तक। और देखिए इसके अलावा जो है पीडीएफ भी अगर आप लोग अलग से बाई करना चाहते हो, आप लोग जो लोग कोर्स नहीं बाई करना चाहते तो उन लोग के लिए पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग इसको भी जो है बाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1, इसमें देखिए जो आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है मेनली वो हमने इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 में। और बाकी देखिए जो पार्ट 2 है आपका, जो बेसिक साइंस है, इसको दो पार्ट में हमने बनाया हुआ। तो इसमें देखिए आपका जो टेक्निकल पोर्शन जो रहता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट का जो पोर्शन है, तो इसमें देखिए ये जो है आपको भले ही देखने, लेकिन ये बहुत ही भास्ट टॉपिक है आपका। इसमें जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईडीसी है, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इसका जो मेजरिंग सिस्टम प्रिंसिपल है आपका, रेंज एक्सटेंशन, कैथोड ऑसिलोस्कोप, एलसीडी एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर, इन सभी का जो पूरा कंप्लीट आपको एक ही पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। इसका हमने जो है काफ़ी मेहनत करके बनाया हुआ है। तो लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और जो लोग कोर्स में इनरोल्ड अगर होके पढ़ते हैं तो उनको पीडीएफ वैसे ही मिल जाएगा। और इन सभी टॉपिक्स पे पूरा कंप्लीट वीडियो भी आपको जो है मिल जाएंगे कोर्स के अंदर में। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का भी और साथ में जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, सभी का जो है हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे कर सकते हो इन सभी का। आप देखिए यहाँ पे देखते हैं इसके टर्मिनल्स के बारे में। जैसे कि हमने आपको फेट के बारे में बताया था कि ये जो है 3 टर्मिनल डिवाइस आपका होता है ये। तो इसमें देखिए जो 3 टर्मिनल जो होते हैं ना आपके, तो वो कौन कौन से होते हैं इसमें, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसका देखिए जो 3 टर्मिनल जो होता है, तो उसमें आपका एक होता है गेट जो कि दिया होगा, दूसरा आपका होता है इसका सोर्स, और तीसरा आपका होता है इसका ड्रेन। तो देखिए एमिटर बेस और आपने देखा था ना एमिटर बेस और कलेक्टर, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है आपका। आप इसमें कंपैरिजन दोनों का कर सकते हो बीजेटी से इसका। तो जैसे कि देखिए इसमें जो सोर्स टर्मिनल जो है ना इसका फेट का, तो ये जो है एमिटर जो बीजेटी का होता है उसके सिमिलर होता है, उसका एनालॉगस आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे। और बाकी देखिए जो आपका होता है इसका गेट टर्मिनल यहाँ पे, तो ये बेस कंपैरिजन में, मतलब बेस के उसके आप एनालॉगी बोल सकते हो कि होता है। और बाकी जो ड्रेन है इसका, तो वो होता है कलेक्टर के जैसा यहाँ पे। तो ये जो है आप लोग कंपैरिजन करके बता सकते हो यहाँ पे। अब बट आपको यहाँ पे याद रखना है इसका टर्मिनल कौन कौन सा है, तो वह आपका गेट, सोर्स और ड्रेन। तो इसमें से देखिए यह है आपका एन चैनल फेड का, और यह है आपका पी चैनल फेड का। तो देखिए एन को पहचानने के लिए क्या है कि इसमें जो एरो रहेगा तो आपका अंदर की तरफ रहेगा, और बाकी जो पी चैनल रहती है देखिए थोड़ा ऐसे इसमें बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंबल भी जो मेनली आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसको जो 3 टर्मिनल आपने देखा था यहाँ पे, तो सबका क्या काम है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जो सोर्स है आपका, तो आप नाम से ही देख रहे हो कि सोर्स टर्मिनल जो होता है फेड का आपका, तो ये वो पार्ट है इसका कि जहाँ पे जो है आपका, जैसे कि जो चैनल जो के थ्रू जो कैरियर जो इंटर करते हैं ना, तो आपको इसी के थ्रू इंटर आपका होता है। तो सोर्स नाम ही है कि यहीं से जो है आपका होगा। तो ये जो है आपका यहाँ पर कि जैसे कि चैनल को जो ये मतलब कि जो रहता है आपका यहाँ पर ये कि कैरियर जो रहता है तो आप इसी चैनल के थ्रू इंटर करेगा। फिर इसके बाद देखिए अगला टर्मिनल का जैसे कि गेट है। तो देखिए जो गेट होता है ना, तो ये जो है आपका वोल्टेज को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, एक्चुअली एक्चुअली जो रहता है ना ट्रांजिस्टर, जैसे कि आपका एक की रोल प्ले करता है आपका, जैसे कि बीजेटी में आपने देखा था वहाँ पे कि जो बेस टर्मिनल है वो की रोल प्ले करता था करंट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे।
तो सिमिलरली यहाँ पे गेट ही है जो है आपका, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फंक्शन करने के लिए। ये जो है चैनल के थ्रू कितना करंट जाना चाहिए ना, तो उसको ये बेसिकली कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है गेट मतलब कि एक वोल्टेज लेवल दिया साइन किया जाता है, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकता है इसके थ्रू। फिर अगला देखिए ड्रेन टर्मिनल है आपका यहाँ पे। तो देखिए जो ड्रेन टर्मिनल होता है ना फेड का, तो ये एक वो पार्ट है, वो हिस्सा है इसका, जो कि ये जो कैरियर जो होते हैं ना, जो भी मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ से आया आपका, फिर यहाँ से जो है आपके बाहर आते हैं। तो ये जो है मतलब इसी टर्मिनल से जो है आपका बाहर निकलते हैं। तो ड्रेन टर्मिनल, अब ड्रेन मतलब ही होता है कि वहाँ से जो है आउट होना या निकल जाना। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों का दिया हुआ है आपका, एन चैनल का और पी चैनल का यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसको इंडिकेट करने का तरीका होता है, जो करंट आपका जैसे कि ड्रेन टर्मिनल से निकलता है ना, तो इसको आईडी से हम लोग जैसे सो आईडी करंट, ड्रेन करंट आपका हो जाएगा। तो उसी तरीके से गेट करंट आईजी और सोर्स करंट है तो आपको आई एस, वो सबसे सिंबल से हम लोग इसको दर्शा सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो फेट आपका होता है ना, तो ये भी देखिए इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। तो इसके मेनली दो टाइप होते हैं फेट के, एक आपका होता है जेफेट, दूसरा आपका होता है मॉसफेट। तो इसका देखिए जेफेट का है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और बाकी देखिए जो मॉसफेट है आपका, तो इसका होता है मेटल ऑक्साइड। इसके बाद आपका जो रहता है इसके अंदर में यहाँ पर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। तो इसमें देखिए मॉसफेट के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बस आप लोग कंपेरिजन देख लो यहाँ पे। जैसे कि जेफेट है आपका, तो ये जो आपका होता है, तो ये दो जो रहता है ना, तो ये आपका वर्क करता है डिप्लेशन मोड में। तो इसमें जो है वर्क करने वाला होता है पी चैनल, और दूसरा आपका होता है एन चैनल का होता है। और वहीं पे जो मॉसफेट है आपका, तो ये देखिए इन्हांसमेंट मोड में भी काम करता है, दूसरा डिप्लेशन मोड में भी काम करता है। तो दोनों के जो है पी चैनल एन चैनल होते हैं यहाँ पे। तो ये जो है फेड के दो टाइप्स होते हैं आपके, जेफेड और मॉसफेट। अब देखिए जो जेफेड है, तो इसका देखिए सिंबल भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे एन चैनल का फेड है, अंदर की तरफ सिंबल रहेगा आपका, या तो फिर गेट में ही एरो रहेगा, या तो फिर सोर्स की तरफ जो है एरो यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई देगा। और वहीं पे पी चैनल जो जेफेड है आपका, तो इसमें देखिए एरो जो है आपका गेट की तरफ दिखेगा आपको यहाँ पे, या फिर सोर्स से जो है अंदर की तरफ रहेगा एरो इसका। तो आपको जो है इस चीज़ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे सिंबल से भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे जेफेड के बारे में जो है आपको बस उतना ही ध्यान में रखना है कि कितने जो होते हैं सिंबल क्या होती है। अब देखिए हमने आपको मॉसफेट के बारे में बताया था। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म का होता है मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसको हम लोग IGFET भी बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि इसमें जो रहता है ना गेट, उसको इंसुलेटेड किया था, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये सभी जो है इसके फुल फॉर्म होते हैं। तो इन सबको जो है आपको याद रखना है। और ये जो है इसका इस तरीके का आपको मार्केट में मिलेगा जो मॉसफेट आपका रहता है यहाँ पे। और इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम देखेंगे तो देखिए जो मॉसफेट है ना आपका, तो ये आपका फेट के जैसा ही आपका होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कि इसमें जो एक ऑक्साइड लेयर जो है डिपॉजिट किया जाता है सबस्ट्रेट में। मतलब कि जो गेट टर्मिनल आपका यहाँ पे देखिए, गेट टर्मिनल जो आपका है ना यहाँ पे, आप देख रहे हो कि जैसे कि ये गेट टर्मिनल है आपका, और बाकी जो एक साइड आपका ये सबस्ट्रेट जो आपका रहता है यहाँ पर ये, तो ऑक्साइड एक डिपॉजिट किया था इसका सबस्ट्रेट में, जो कि गेट टर्मिनल आपका इसी से कनेक्टेड रहता है यहाँ पे। तो SiO2 इसी में जो है आपका रखा जाता है यहाँ पर। और बाकी देखिए यहाँ पे जो ऑक्साइड लेयर है ना आपका, जो कि आपका दिया हुआ था ऑक्साइड लेयर जो इसमें डिपॉजिट किया था, तो वो एक इंसुलेटर की तरह आपका जो है ये काम करता है। तो SiO2 जो आपका यहाँ पर है, तो ये जैसे कि इंसुलेट कर देता है सबस्ट्रेट को यहाँ पे। तो अब इसमें देखिए नाम ही आपका है कि मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो ये इंसुलेटेड किया था इसको, इसीलिए जो है इसको बोला था इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो अब इसमें देखिए जब हम लोग इसमें निगेटिव गेट बेस वोल्टेज अगर देते हैं यहाँ पे, तो ये जो है आपका डिप्लेशन मोड में आपका ये काम करता है आपका यहाँ पर। और वहीं पर अगर पॉजिटिव गेट बेस वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं इसमें, तो ये जो है आपका इन्हांस्ड मोड में आपका ये काम करता है। तो यही जो है बस आपका इसमें डिफरेंस है इन दोनों का, कि कब जो है डिप्लेशन, कब आपका जो इन्हांस्ड मोड में यह काम करता है। हालांकि उतना डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको फुल फॉर्म इतना याद रखना है यहाँ पे पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए। और बाकी जो है इसमें से आपको सिंबल इसके याद रखने होंगे कि किस तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन डायग्राम आपका होता है, और सिंबल किस तरीके से इसका होता है। आप जो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका मॉसफेट है। कहीं पे भी आपको SiO2 लेयर आपको दिख जाए गेट टर्मिनल में, तो उससे आप समझ जाओ कि ये जो है आपका मॉसफेट का ही एग्जाम्पल है। तो इसका देखिए इन्हांसमेंट मोड और डिप्लेशन मोड, दो मोड में आपका ये काम करता है यहाँ पे। तो कब आपका इन्हांसमेंट मोड, कब डिप्लेशन मोड में आपका होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि जब नेगेटिव गेट बेस वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं, तो ये आपका डिप्लेशन मॉसफेट में मोड में काम करेगा। और जब पॉजिटिव गेट बेस वोल्टेज देते हैं, तो ये जो आपका इन्हांसमेंट मॉसफेट की तरह ये एक्ट करेगा। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इसका क्लासिफिकेशन भी।
तो यहाँ पे जो है आप सिंबल से भी देख सकते हो, जैसे कि दिया हुआ है आपका यहाँ पे मॉसफेट का। तो ये देखिए जैसे इन्हांसड मोड में ये काम करता है तो किस तरीके का सिंबल, तो देखिए एन चैनल मॉसफेट का इन्हांसड मोड में जो है किस तरीके से रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है एन चैनल का है, तो एरो अंदर की तरफ है आपका गेट की तरफ, यहाँ पे भी आपका जो है तो ये डिप्लेशन मोड में है आपका एक्चुअली। ये एन चैनल का दोनों मोड में है एक्चुअली में आपका, यहाँ पर इन्हांसड मोड में और ये डिप्लेशन मोड में। तो इन्हांसड मोड में जो है इस तरीके का सिंबल बनेगा और डिप्लेशन मोड में जो है इस तरीके का सिंबल रहेगा आपका। वहीं पे पी चैनल का इसमें देखिए एरो बाहर की तरफ रहेगा यहाँ पे, तो ये इन्हांसड मोड में है। और डिप्लेशन मोड में भी यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ दिखेगा आपको। बस इसमें अंतर ये रहता है कि आप सिंबल से आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या अंतर है दोनों में अंदर में। तो इस तरीके से देखिए आपको सिंबल याद रखने होगी एग्जामिनेशन के लिए। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द इन्हांसमेंट एन चैनल मॉसफेट। तो देखिए जो इन्हांसमेंट एन चैनल मॉसफेट जो होता है तो वो क्या आपका होता है। देखिए दिया हुआ है कि कैन नॉट बी ऑपरेटेड एज इन्हांसमेंट मॉसफेट, कैन बी ऑपरेटेड एज जेफेट विद जीरो गेट वोल्टेज, कैन बी ऑपरेटेड एज एन इन्हांसमेंट मॉसफेट बाय अप्लाइंग द नेगेटिव बायस वोल्टेज, या कैन बी ऑपरेटेड इन्हांस मॉसफेट बाय अप्लाइंग पॉजिटिव बायस टू द गेट। तो देखिए हमने आपको बताया था ना यहाँ पे कि इसको जो है इन्हांसमेंट मॉसफेट की तरह अगर हमको ऑपरेट करनी है तो हम क्या करते हैं कि गेट में जो है हम लोग पॉजिटिव ब्यास अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, मतलब सिंबल आपका है किस तरीके से यहाँ से मोड में रहता है। तो ये कब होगा कि जब गेट में जो है हम लोग गेट ब्यास वोल्टेज पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो वो आपका होगा। तो उस केस में जो आपका इन्हांसड मॉसफेट की तरह काम करेगा। तो इसका देखिए जो है डी आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए आइडेंटिफाई द डिवाइस बेस्ड ऑन द गिवन सिंबल। तो आपको देखिए यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई करना है डिवाइस को जो सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपल सा देखोगे ना, तो इसमें देखिए आपका जैसे गेट में कोई भी यहाँ पे जो है जैसे कि ये आप सिंबल देख रहे हो यहाँ पे, ये मॉसफेट का आपका था यहाँ पे। लेकिन ये जो है ना आपका ये फेड का सिंपल सा एग्जांपल है आपका यहाँ पे, इसको इंसुलेटेड तो है नहीं। तो इस तरीके से ये तो आपका हो गया जेफेड का एग्जांपल है। अब यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि एन चैनल का है कि पी चैनल का है। तो देखिए जैसे कि ये एरो मार्क आपका अंदर की तरफ है, तो हमने आपको बताया था कि जो अंदर की तरफ जो होता है ना, यहाँ पे आप जैसे सिंबल में भी आप यहाँ पे देख सकते हो इसका, तो ये आपका किसका होता है, ये एन चैनल का आपका होता है यहाँ पे। तो ये जो है एन चैनल का आपका जेफेट है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे, तो ये जो है आपका किसका हो जाएगा, दैट इज एन चैनल जेफेट का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में मिलेंगे आपको, तो आपको ऐसे ही करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है कंपैरिजन आपका किया गया हुआ दिया हुआ है किसके किसके बीच में, तो बीजेटी फेट और मॉसफेट के बीच में दिया हुआ है। तो जैसे कि देखिए अगर बात करते हैं हम लोग कि एक आपका है जैसे कि डिवाइस टाइप बीजेटी है, तो इस करंट कंट्रोल होता है। और बाकी जो फेट या मॉसफेट है तो ये दोनों वोल्टेज कंट्रोल आपके होते हैं। और वहीं पे करंट फ्लो की बात करते हैं तो देखिए बीजेटी जो है ये बाईपोलर आपका होता है यहाँ पे, इनके इलेक्ट्रॉन सोर्स दोनों के चलते होते हैं। लेकिन जो फेट है या फिर जो मॉसफेट है तो ये यूनिपोलर होते हैं, यानी कि इसमें आइदर होल्स या फिर जो है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होंगे। और वहीं पे टर्मिनल्स की बात करते हैं तो देखिए जो बीजेटी में टर्मिनल जो रहता है तो इसमें इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं। लेकिन जो फेड या जो मॉसफेट है तो इसमें टर्मिनल को इंटरचेंजेबल कर सकते हैं हम लोग। और वहीं पे ऑपरेशन मोड की तरफ बात करते हैं तो देखिए जो बीजेटी है तो इसमें कोई भी मोड नहीं होते हैं। लेकिन जो फेट आपका होता है तो ये इसमें डिप्लेशन मोड में इसको वर्क करा सकते हैं। और जो मॉसफेट है ना तो इसको देखिए बहुत डिप्लेशन या मोड इन्हांसमेंट मोड दोनों मोड में जो इसको वर्क करा सकते हैं हम लोग। इनपुट इम्पिडेंस की बात करते हैं तो बीजेटी में लो इनपुट इम्पिडेंस होती है, और वहीं पे फेट में जो है आपका हाई इनपुट इम्पिडेंस होती है। और मॉसफेट जो है तो इसका काफ़ी हाई होता है, इनफैक्ट फेट से भी ज़्यादा इसकी इनपुट इम्पिडेंस होती है। और वहीं पे आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग आउटपुट इम्पिडेंस की, तो देखिए बीजेटी में जो है आपका इसमें मॉडरेट होता है। और फेट में भी देखिए इसमें भी मॉडरेट होगा कंपैरिजन टू मॉसफेट में। सबसे लो आपका होता है तो वह मॉसफेट में इसका आउटपुट रेजिस्टेंस। अगला देखिए ऑपरेशनल स्पीड की बात करते हैं तो देखिए जो ऑपरेशनल स्पीड बीजेटी का है ना तो वो आपका लो होता है, और फेट का मॉडरेट होता है। लेकिन जो मॉसफेट है इसका देखिए काफ़ी हाई होता है। और वहीं पे नॉइज़ की बात करते हैं तो देखिए बीजेटी में नॉइज़ जो है आपका ज़्यादा होती है, फेट में भी जो है आपका लो होता है, और मॉसफेट में भी आपका लो होता है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, देखिए थर्मल स्टेबिलिटी मतलब टेम्परेचर का अगर वेरिएशन होता है तो उसमें स्टेबल कौन ज़्यादा रहता है, तो देखिए बीजेटी जो है आपका वो लो स्टेबल रहता है। और जो फेट है तो ये देखिए थोड़ा सा ये अच्छा है, मतलब बेटर है। लेकिन जो ज़्यादा स्टेबल रहता है आपका तो वो होता है मॉसफेट, इसका हाई होता है थर्मल स्टेबिलिटी। अब आइए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस, तो इनमें से कौन सा जो है आपका सबसे फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देखोगे दिया हुआ है जेफेट, बीजेटी, मॉसफेट या फिर ट्रायोड आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे फास्टेस्ट स्विचिंग करने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि इसमें जो है आपका जल्दी से ऑन ऑफ जो आपका होता है यहाँ पे स्विचिंग टाइम उसका कम होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस जो आपका होता है तो आपका मॉसफेट ही हो, क्योंकि इसका जो है काफ़ी मतलब कि जो है ऑपरेशनल ज़्यादा हाई होता है इसका। तो इस तरीके से इसका जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए है कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ मॉसफेट, तो मॉसफेट आपका किस टाइप का डिवाइस है, करंट कंट्रोल है, वोल्टेज कंट्रोल है, या वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, या वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो देखिए जो मॉसफेट है या फिर जो फेट है आपका जेफेट जो है, तो ये होता है आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो इसका देखिए राइट आंसर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से जो है आपको तैयारी करने होंगे एक सीक्वेंस में। और आपका देखिए जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का जो पोर्शन था तो ये जो है हमने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है यहाँ पे। और आपका जो है बेसिकली जो आपका बेसिक साइंस का जो पोर्शन था तो वो जो है आपका लगभग यहाँ पे पूरा हो चुका है सारा चीज़। और आप लोग जो है रिवीजन आप लोग अच्छे से करते चलो एग्जामिनेशन के लिए। पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है एग्जामिनेशन के लिए। जो है आपका ये सब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सीक्वेंस में रिवीजन करोगे जो कोर्स हमने आपको प्रोवाइड किया ऐप के अंदर में, तो उससे जो है आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू रहेंगे क्लासेस।